सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ लेकर जिन्हें सुनने के बाद शायद आप डरने पे मजबूर हो जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी है एक कठपुतली के खेल दिखाने वाले कलाकार की, जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। वो एक होनहार कलाकार था अपनी कला का। उसके पास एक कठपुतली थी जिसका नाम जेम्स था। उसने ज़िंदगी भर बहुत मेहनत करी थी और बहुत सारे पैसे कमाए थे। और एक दिन उसने सोचा कि चलो एक शो और कर लिया जाए, और उसने एक बहुत बड़ा शो अनाउंस करवाया। वो हमेशा जेम्स से बात करता रहता था, और अगर कोई उसे देखे तो वो यही कहेगा कि रॉबर्ट पागल है, लेकिन वो अपनी कठपुतलियों से ऐसे बात करता था जैसे उनमें जान हो। और उसकी जो बीवी थी रॉबर्ट की, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी रॉबर्ट की इन हरकतों से। शो अनाउंस कर दिया गया था और अब बारी थी तो रॉबर्ट के वहाँ जाके परफॉर्म करने की। रॉबर्ट वहाँ चला गया और उसने ध्यान दिया कि उसने कुछ ज़रूरी सामान अपने घर पे ही छोड़ दिया है। फिर वो वापस से अपने घर आया तो उसने देखा कि उसका पड़ोसी उसकी बीवी के साथ वहाँ खड़ा है, और उनके बिहेवियर से लग रहा है जैसे उनका अफेयर चल रहा है। और वही होता है जिसका डर होता है। वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, और रॉबर्ट खिड़की से झांक के देखता है तो उसे वो दिखता है जिसे देखने से पहले वो मरना पसंद करता। उसका शक सही निकलता है। उस पड़ोसी का और उसकी बीवी का अफेयर चल रहा था। ये सब देख के रॉबर्ट पूरी तरीके से टूट जाता है और शो में जाने के बजाय हाथ में दारू की बोतल लेके पूरी रात दारू पीता है, और सुबह घर आकर अपने बेसमेंट में चले जाता है और रो रो के पूछता है, आखिर क्या कमी रह गई थी, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या करूँगा, क्या करूँगा। जिसके जवाब में वहाँ कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। जेम्स रॉबर्ट की कठपुतली एक चाकू उसके सामने रख देती है और कहती है, मार दो उसको, जान से मार दो। धोखा देने वालों के लिए कोई रहम मत दिखाओ। लेकिन रॉबर्ट नहीं मानता और सोचता है कि जैसी भी है मेरी बीवी है, मैं उसे मार नहीं सकता, और वो उसे डिवोर्स देने का फैसला लेता है। वो कुछ भी अपनी बीवी को नहीं बताता कि उसे सब पता चल गया है। वो आराम से नहाकर वापस आ ही रहा होता है, तभी उसे हॉल से चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं, उसकी बीवी की थी। और जब रॉबर्ट भागता हुआ कमरे में जाता है तो वो जो देखता है उसे देख के वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि जेम्स अपने हाथों में चाकू लिए उस बीवी पे हमला कर रहा है, और उस हमले से उसकी बीवी की जान जा चुकी है। ये सब देखकर रॉबर्ट को इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो इसे झेल नहीं पाता और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। और फिर सामने आता है असली खेल। असल में वो कठपुतली जेम्स नहीं था, एक खिलौना था जो कि रिमोट से चलता था, और ये सिर्फ एक चाल थी रॉबर्ट को मारने के लिए, क्योंकि अगर रॉबर्ट डिवोर्स दे देता तो उसकी बीवी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन इस साजिश से उस पड़ोसी ने और उसकी रॉबर्ट की बीवी ने रॉबर्ट की सारी प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा कर लिया। वो दोनों खुशी मना रहे थे, तभी उन्हें बेसमेंट के दरवाजे से कुछ आवाज़ आई। और जब वो बेसमेंट खोलते हैं तो जेम्स अपने हाथों में चाकू लिए खड़ा था और धीरे धीरे अपने नन्हे नन्हे पैर उनकी तरफ बढ़ा रहा था।
उसकी आंखों में एक गुस्सा था, एक कठपुतली होने के बावजूद भी। और उसकी आंखों में रॉबर्ट की आत्मा साफ देखी जा सकती थी। और उन दोनों के साथ वही हुआ जिसके वो लायक थे। रॉबर्ट की आत्मा जेम्स की बॉडी का इस्तेमाल करके उन दोनों को मार देती है। और जब पुलिस अंदर आती है तो वो देखती है कि उन दोनों की कठपुतलियां बना के जेम्स कुर्सी पे पड़ा हुआ है, या जेम्स कहो या उसके अंदर रॉबर्ट की आत्मा। और ये भयानक मंजर देख के पुलिस वाले भी हैरान थे। तो ये कहानी थी रॉबर्ट की, और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ, जिसका नाम है लालच रास्ता है मौत का। ये कहानी है बिली नाम के एक ऐसे शख्स की जिसे अमीर होने का बहुत शौक था। उसके पास काफ़ी पैसे थे, लेकिन उसे अभी भी और पैसे चाहिए थे। एक दिन वो किसी काम से कहीं जा रहा था, तभी अचानक से वो अपने हाथों में कुछ नोट गिन रहा था। लेकिन अचानक से हवा के तेज़ बहाव से वो नोट उड़ के एक घर में चले जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आलीशान होता है और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी। बिली बिना सोचे समझे अंदर घुस जाता है और पैसे उठा लेता है। फिर वो जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि 2 लड़कियां उसके सामने गन पॉइंट करके कहती हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिसके जवाब में वो बताता है कि उसके पैसे उड़ के गलती से अंदर आ गए थे, और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का घर है, जिसकी 2 बेटियां हैं, लेकिन उनके फादर की डेथ हो चुकी है और वो बेटियां अकेली रहती हैं। और इससे अच्छा मौका बिली को कहाँ मिलने वाला था। वो रोज़ रोज़ उनके घर जाने लगा और अपनी दोस्ती को गहरी करने लगा, और काफ़ी वक्त बाद उसने उन्हें अपने प्यार में फंसा लिया। लेकिन उसकी लालच इतनी थी कि वो दोनों से शादियां करना चाहता था, क्योंकि उन दोनों में आधी आधी प्रॉपर्टी डिवाइड थी, और वो एक से शादी करता तो सिर्फ उसे आधी प्रॉपर्टी पे ही हक मिलता, लेकिन उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसलिए उसने एक खेल रचा। उसने कहा कि मेरा एक जुड़वा भाई है जो कि किसी और देश में रहता है, हम दोनों बिजनेस संभालते हैं। अब हम 6-6 महीने अपने बिजनेस को संभालते हैं। मैंने 6 महीने एंजॉय कर लिया और उसने 6 महीने बिजनेस को संभाला। अब मैं जाके 6 महीने बिजनेस को संभालूंगा और वो आके यहाँ पे एंजॉय करेगा, जिससे वो दोनों बहुत खुश होती हैं और वो अपना ही खुद का जुड़वा भाई बन के वापस से आ जाता है और दूसरी बेटी को भी फंसा लेता है। ऐसे जाल बिछा के वो दोनों से शादी कर लेता है और दोनों की प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। वही होता है बिली के साथ। एक दिन वो पकड़ा जाता है, क्योंकि जो उसकी बॉडी पे मार्क था वही सेम मार्क उसके जुड़वा भाई पे भी मिला, क्योंकि जाहिर की बात है दोनों एक ही है। और इस गलती की वजह से उन दोनों बहनों को पता चल जाता है, और वो एक दिन बिली को कहती हैं कि तुम्हें पता है क्या मेरे फादर की डेथ कैसे हुई? जिसके जवाब में बिली ना कहता है, और वो दोनों बताती हैं कि मेरे फादर सिर्फ एक ही थे और लेकिन हमें एक नहीं 2 चीज़ें चाहिए होती है। हमसे हमारे फादर शेयर नहीं हो रहे, इसलिए हमें उन्हें आधा आधा डिवाइड करना पड़ा। और अब हमें पता चल गया है कि तुम दोनों ही एक ही भाई हो, तो अब हम तुम्हारे बिना तो रह नहीं सकते, इसलिए अब तुम्हें भी आधा आधा डिवाइड होना पड़ेगा। और वो दोनों बिली के 2 टुकड़े कर देती हैं और अपने पास में रख लेती हैं। सो आई होप आप सभी को ये स्टोरीज़ पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।